शनिदेव जन्म कथा। आखिर क्यों शनिदेव मनुष्य की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं? क्यों उनके प्रभाव से ही हमें डर लगने लगता है? आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। संजना भगवान विश्वकर्मा की बेटी हैं। जब संजना विवाह के योग्य होती हैं, तो विश्वकर्मा जी एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर देते हैं और सूर्यदेव से संपर्क करते हैं। सूर्यदेव विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। शादी के कुछ समय बाद ही संजना परेशान हो जाती है। सूर्य की चकाचौंध और गर्मी से उसका रंग काला होने लगता है और भयंकर गर्मी ने उनकी ऊर्जा को छीन लिया है। इसलिए वह अब अपने पति के लिए कोई प्यार महसूस नहीं करती है और सूर्यदेव को छोड़ देना चाहती है। उसका रंग शाम की ऊर्जा जैसा दिखने लगता है और देवताओं ने उसे एक नया नाम दे दिया, संध्या। संध्या अपने भागने की योजना बनाती है। वह एक अपने जैसी ही दिखने वाली एक क्लोन का निर्माण करती है। वह अपने क्लोन को छाया कहती है। वह अपने स्थान पर छाया को स्थापित करती है और उसे निर्देश देती है कि वह किसी भी परिस्थिति में सूर्य को छोड़कर ना जाए और उसके लौटने तक कर्तव्यपूर्ण वहीं रहे। संजना फिर कुछ राहत के लिए अपने पिता के घर लौट आती है। सूर्यदेव को अंतर नजर नहीं आता। वह छाया को अपनी पत्नी बना लेते हैं और छाया के साथ वैवाहिक संबंध की शुरुआत करते हैं। छाया गर्भ धारण कर लेती है और एक पुत्र शनि को जन्म देती है। शनि अपनी माँ की तरह एक काले रंग के हैं और छाया का गंभीर और शांत चेहरा भी अपनी माँ से उन्हें विरासत में मिला है। इधर विश्वकर्मा जब शनि के जन्म की खबर सुनते हैं तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह संजना का सामना करते हैं और सच पूछते हैं। संजना कबूल कर लेती है कि वह अपने पीछे एक क्लोन छोड़ गई है। विश्वकर्मा तुरंत अपनी बेटी को सूर्यदेव के घर में उसकी सही स्थिति में लौटने का आदेश देते हैं। संजना सूर्यदेव के घर लौट आती है, लेकिन उसके आदेशों के दायरे का उल्लंघन करने के लिए छाया से चिढ़ जाती है। संजना छाया के मृत शरीर को नष्ट कर देती है और उसे सूर्य के प्रकाश और चकाचौंध में एक भ्रम मात्र में बदल देती है। सूर्य ने एक बार फिर पत्नियों के आदान प्रदान पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता चला गया। संजना ने सूर्यदेव से 2 बच्चों को जन्म दिया, पुत्र यम और पुत्री यमुना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, शनि के प्रति संजना की दुश्मनी और मजबूत हो जाती है और वह उसे सूर्यदेव से दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। मातृ प्रेम और पिता के ध्यान से रहित शनि व्याकुल, उदास, आलसी और पूरी तरह से दिशाहीन हो जाते हैं। समय के साथ तीनों बच्चे बड़े होते हैं और सूर्यदेव तीनों को उनकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी देना चाहते हैं। संजना जो शनि से अति घृणा करती थी, वह सूर्यदेव के मन में शनि की योग्यताओं के विरुद्ध जहर घोलना शुरू कर देती है और लगातार सूर्यदेव पर दबाव बनाती है कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ यम और यमुना को ही दी जाए और ऐसा करने में वह सफल हो जाती है। संजना धीरे धीरे सूर्यदेव को विश्वास दिला चुकी होती है कि शनि आलसी और अयोग्य है, अतः उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य न दिया जाए और होता भी ऐसा ही है। तय दिन पर छोटे पुत्र यम को, जिन्हें धर्मराज की उपाधि मिली हुई है, उन्हें मानवता में सत्य और धर्म को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है और मृत्यु के पश्चात धर्म और अधर्म की कसौटी पर मनुष्य की परख कर उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजने का विधान सौंपा गया। यमुना को एक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया और उसे मनुष्य के पाप धोने की जिम्मेदारी दी गई। यमुना के स्पर्श मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और धर्म का दीपक प्रज्वलित होता है। शनि की उपेक्षा होती है। सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा भाई होने के नाते वह उपेक्षित महसूस करते हैं। मन क्रोध से भर उठता है। जीवन में कभी माँ का प्यार नहीं मिला, पिता की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, भाई बहन पर कभी बड़ा भाई होने का अधिकार नहीं मिला, सौतेलेपन का दंश पूरी जिंदगी झेला। अतः क्रोध में अपनी सौतेली माँ संजना के गर्भ पर लात मारते हैं कि क्यों उसने अपनी कोख से मुझ जैसे अभागे को जन्म दिया। संजना क्रोध में शनि को पैर खोने का श्राप देती है। शनि ने जिस पैर से संजना पर वार किया था, वह शरीर से अलग हो जाता है।
शनि अब अपंग होकर असहाय धरती पर गिरे पड़े हैं। सूर्यदेव ने अपने बड़े बेटे की ऐसी स्थिति देखी तो क्रोध में मानो पागल हो गए। वे संजना पर क्रोधित होते हैं और इस निष्ठुरता का कारण पूछते हैं। सूर्यदेव के क्रोध का ताप संजना बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने विवाह से लेकर भागने तक की और छाया के आने और शनि के पैदा होने की पूरी सच्चाई सूर्यदेव को बता देती है। सूर्य को पश्चाताप होता है और अब सूर्य अपने सबसे बड़े पुत्र को अपना सच्चा उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और उन्हें सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में स्थापित करते हैं जो कुंडली में धर्म और कर्म को नियंत्रित करेंगे। वह आपकी कुंडली में आपके कर्म गुरु, आपके सबसे कठोर शिक्षक के रूप में प्रवेश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने सबक सीखें और अपने परीक्षण को पास करें ताकि आप कर्म की सीढ़ी को ऊपर उठा सकें। अपने भाई यम की तरह शनि उस घर में कोई रियायत नहीं देंगे जिसमें वह दिखाई देंगे और आपको एक कठिन कार्यपालक की तरह अपने सबसे कठिन मुद्दों का सामना करने और उनसे निपटने के लिए मजबूर करेंगे। आपको धैर्य, गंभीरता और अपने स्वयं के गुणों के साथ प्रदान करेंगे। जिस घर में भी शनि प्रवेश करेंगे अपने ही जीवन के अनुभव के अनुसार उसे अपमान, अवसाद, आलस्य, पीड़ा और दिशाहीन जीवन से भर देंगे और यदि परीक्षा पूरे धैर्य और समर्पण के साथ पास की तो फिर जीवन में कभी अभाव और तनाव भी नहीं होने देंगे। हर शनिवार को सरसों के तेल का दान कर शनिदेव को प्रसन्न करें और जीवन के संघर्षों का मुस्कुराकर सामना करें। अगर शनि की दशा चल रही है तो शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया लगाएं और शनि मंदिर जाकर शनि को तेल चढ़ाना चाहिए और एक लोहे की कढ़ाई, काला कपड़ा, लोहे का चाकू शनिदेव को चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और एक बात ध्यान देने योग्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं दिया लगाने तो किसी से भी बोले नहीं, चुपचाप आपने जाना है। ओम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए जाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल वॉइस ऑफ गुड़िया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।